जय हिंद दोस्तों। आइए अपनी बचपन की पुरानी यादों को थोड़ा ताज़ा कर लेते हैं। आज एक कहानी जो कि बचपन में आपने सुनी थी और बहुत ही रोमांचक कहानी है, जिसका नाम है अंधेर नगरी। मैं चाहता हूँ एक कहानी मेरे माध्यम से एक बार और सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा। करा कि प्राचीन समय की बात है। कोसी नदी के तट पर एक संत अपने शिष्य के साथ रहते थे। दोनों एक का अधिकांश समय भजन कीर्तन में ही व्यतीत रहता था। यानी संत और उसके जो शिष्य थे, उनका दोनों का समय जो है भजन कीर्तन में ही बीतता था। एक बार दोनों देश भ्रमण पर चल दिए। घूमते घूमते वो एक अनजान शहर में आ पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बगीचे में दोनों ने अपना डेरा जमा लिया। गुरुजी ने शिष्य गंगाधर को 1 टका देकर कहा। उस समय 1 टका की वैल्यू मानिए 1 रुपये जैसी थी, और शिष्य का नाम गंगाधर था। बेटा गंगाधर, बाजार जाकर कुछ सब्जी और भाजी लाओ। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जहाँ खाजा एक प्रकार का मिष्ठान है, आपने सुना होगा। शिष्य गंगाधर जब बाजार पहुंचा तो उसे ये बाजार देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसे उस बाजार में सभी वस्तुएं टके शेर के भाव बिक रही थी। क्या साग, क्या पनीर, क्या मिष्ठान, सब टके शेर में 1 शेर के भाव से बिक रहे थे। शिष्य ने सोचा, सब्जियां तो रोज ही खाते हैं, आज मिठाई खा लेते हैं। सो उसे टके शेर में के भाव मिष्ठान ही खरीद लिए। मिठाई लेकर खुशी खुशी वह जो है अपने कुटिया पर पहुंचा। उससे गुरुजी को बाजार का सारा हाल सुनाया। उसने गुरुजी को बाजार का सारा हाल सुनाया। गुरुजी ध्यान मग्न होकर कुछ सोच कर बोले, बस जितना जल्दी हो सके हमें इस नगर और देश को त्याग देना चाहिए, अतः यहाँ से चल देना चाहिए। शिष्य गंगाधर, ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा महाचौपट है। यहाँ रहने से कभी भी हमारे जान को खतरा हो सकता है और हमें न्याय भी नहीं मिलेगा। परंतु शिष्य गंगाधर को गुरुजी का यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे यह सभी महंगे महंगे खाद्य पदार्थ, मिष्ठान सभी सस्ते भाव में ही मिल रहे थे। वह यहाँ कुछ दिन रहना चाहता था। गुरुजी को शिष्य के व्यवहार पर हंसी आ गई। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहाँ कुछ दिन और ठहरो और मिष्ठान आदि खा लो, और कोई संकट आए तो मुझे याद करना। यह कहकर गुरुजी ने उस स्थान को त्याग दिया। गंगाधर रोज प्रातः भिक्षाटन को निकलता और भीख में जो 1-2 रुपये मिलते उनसे अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खरीद लेता और खाता। इस प्रकार कई मास गुजर गए। स्वादिष्ट मिठाई खा पीकर वह बहुत मोटा तगड़ा हो गया। विधवा कलावती का इंसाफ। अगली सीन जो इसकी है, अगला जो इसका जो है खंड है। एक दिन गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत की फसल चर रही थी। दीनदयाल ने बकरी को डंडे से मारा, बकरी मर गई। कलावती ने राजा के सामने गुहार लगाई। राजा ने फैसला सुनाया, जान के बदले जान, दीनदयाल को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। दीनदयाल को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आगे देखिएगा दोस्त। जल्लाद दीनदयाल को फांसी के फंदे पर चढ़ाने लगा। दीनदयाल काफ़ी दुबला पतला था, सो उसके गले में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था। जल्लाद ने
राजा से अपनी परेशानी जताई कि दीनदयाल काफ़ी दुबला पतला है, उसके गले के हिसाब से रस्सी का फंदा जो है काफ़ी बड़ा पड़ जा रहा है। राजा ने कहा, जिसके गले में यह फंदा बैठता है उस मोटे व्यक्ति की तलाश करो, अपराधी की तलाश। जल्लाद कोतवाल को लेकर ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। खोजते खोजते कोतवाल गंगाधर की कुटिया पर पहुंच गया। संयोगवश फांसी का फंदा गंगाधर के गले में फिट आ गया। अब कोतवाल राजा के दरबार में उसे पकड़ लाया। किसी से मिलने की इच्छा जताई। गंगाधर ने गुरु को बुलाया। गुरु अपने पोथी के साथ अपने शिष्य के सामने आए। गुरु ने पोथी से कुछ देखकर बताया, आज तो बहुत शुभ मुहूर्त है। आज के दिन जो मरेगा वो स्वर्ग का राजा होगा, स्वर्ग का सुख भोगेगा। मेरे प्यारे शिष्य गंगाधर, अब तक मैंने तुझसे कुछ भी गुरु दक्षिणा नहीं लिया। आज मैं तुमसे ये गुरु दक्षिणा चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वर्ग का राजा बनने का अवसर दो और फांसी पर मुझे चढ़ने दो। गुरु से ऐसा सुनकर शिष्य ने कहा, गुरु दक्षिणा में आप कुछ और ले लीजिए, लेकिन मैं स्वर्ग के सुख से वंचित नहीं होना चाहता। गुरु और शिष्य के बीच बहस को सुनकर राजा ने दोनों को अपने बिल्कुल निकट बुलाया और बहस का कारण पूछा। तो गुरु के मुख से जब राजा ने यह सुना कि आज मरने वाले को स्वर्ग का राज मिलेगा, तो वह चौंक गया। राजा सोचने लगा, जल्लाद मेरी फांसी का फंदा जल्लाद मेरे फांसी का फंदा मेरा और स्वर्ग में जाने की चाह गुरु चेले की। फांसी का फंदा मेरा है और स्वर्ग में जाने की चाह गुरु और चेले की है। अरे वाह, स्वर्ग का तो राजा मैं ही बनूंगा, या मुझे ही होना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा बोलकर मैं खुद ही फांसी के फंदे पर चढ़ गया। अब अंधेर नगरी चौपट राजा सदा के लिए समाप्त हो गया। गुरुजी ने शिष्य से कहा, वत्स गंगाधर, अभी अंधेर नगरी के चौपट राजा नहीं रहे। अब यहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा भी नहीं मिलेगा। हर किसी व्यक्ति वस्तु का उचित मूल्य होगा। इस राज्यभार तुम संभाल लो। मैं मंत्री के रूप में तुम्हें उचित मार्गदर्शन करता रहूँगा। यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये बचपन में जो आपने कहानी पढ़ी थी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, और किस तरह से पढ़ा था वो अलग की बात है, मगर ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ और एक नई वीडियो के साथ, नॉलेजिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी न्यू ईयर।